हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में, मतलब ओसीडी के बारे में। उससे पहले हमें पता होना चाहिए ऑब्सेशन क्या होता है, कंपल्सन क्या होता है। तो आइए हम उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ऑब्सेशन ऑब्सेशन आर अनवेलकम थॉट, इमेज, अर्ग, वरीज और डाउट्स दैट रिपीटेडली अपीयर इन योर माइंड। ऑब्सेशन क्या होता है? जो थॉट, इमेज, चीजें ऐसी आती रहती है हमारे मन में, हम नहीं चाहेंगे फिर भी आएगी, जिसके कारण क्या है, एंजाइटी हो जाती है हमें कि हाँ बार बार आ रहा, तो इंसान परेशान हो जाता है। अब हम बात करते हैं कंपल्सन क्या होता है। कंपल्सन आर रिपीटेटिव एक्टिविटी डेट यू डू टू रिड्यूस द एंजाइटी caused by the obsession. It could be something like repeatedly checking a door is locked, repeatedly a specific face in your head, or checking how your body feels. Compulsion क्या होता है कि जो जो चीज हमारे मन में आ रही थी ऑब्सेशन के कारण, उसकी इसके कारण एंजाइटी हो रही, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वो वर्क करेगा कि हाँ इसको हटाएं। जैसा कि रिपीट चेकिंग है, डोर इज लॉक्ड, दरवाजे का गेट बंद है, बार बार चेक करने जाएगा, क्योंकि सबसे पहले थॉट आया ऑब्सेशन का कि हाँ है क्या नहीं, तो ये चीज होती है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर क्या होता है। डिस माने होता है डिस्कम्फर्ट, ऑर्डर माने ऑर्डर, जो सिक्वेंस से लाइफ चल रही है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना। एन एनलेस डेट डिस्टर्ब नॉर्मल फिजिकल और मेंटल फंक्शन। हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है। एक्सेसिव थॉट ऑब्सेशन डेट लीड टू रिपीटेड बिहेवियर कंपल्सन। जो एक्सेसिव थॉट आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी आ रहे हैं, उसको ऑब्सेशन बोलेंगे, और उसके कारण से हम वही चीजें कर रहे हैं। जैसे कि हमें लगेगा कि हाँ गेट दरवाजे का बंद है कि नहीं, हम बार बार चेक करने जाएंगे, तो वो हमें ऑब्सेशन पहले मन में आया, उसके बाद हमें एंजाइटी हुई, फिर ये कंपल्सन हुआ कि हम देखने जा रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनरीजनेबल थॉट एंड फियर ऑब्सेशन डेट लीड टू कंपल्सिव बिहेवियर। ये है ओसीडी की साइकिल कि यहाँ से शुरू करते हैं, रिलीफ, थोड़ा आराम है, उसके बाद थॉट आ रहे हैं, ऑब्सेशन हो रहा है कि हाँ ये कर हुआ है कि नहीं, मैंने हाथ धोए हैं कि नहीं, उसके बार बार आ रहे हैं। और अगर वो काम नहीं कर रहा है, कंपल्सन नहीं कर रहा, तो उसके एंजाइटी हो रही है, उसके बाद फिर वो काम करने जा रहा है, फिर थोड़ा टाइम का रिलीफ मिलेगा, फिर से ये चीजें चालू हो जाएंगी। ओसीडी साइकिल होती है, रिपीटेडली होती है। ये दूसरी साइकिल दी है, जैसे कि यहाँ पे दिया है, एंजाइटी डिक्रीज, कम हुई, ट्रिगर हुआ, फिर ऑब्सेशन हुआ, उसके बाद नेगेटिव इंटरप्रिटेशन होगा, एंजाइटी इंक्रीज होगी, उसके बाद कंपल्सन होगा, अवॉइडेंस, मतलब बार बार करेंगे, उसके बाद फिर से एंजाइटी डिक्रीज होगी। ये ऐसी ही रिपीटेड साइकिल चलती है। व्हाट आर द 4 स्टेज ऑफ ओसीडी? द 4 स्टेज ऑफ द ओसीडी साइकिल इंक्लूड ऑब्सेशन, एंजाइटी, कंपल्सन और टेम्पररी रिलीफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्सेशन की। OCD obsession vary widely from person to person and may revolve around any topic you can imagine. Some of the most common type of obsession include thought about germ, religion, sexuality, magician thinking और violence. और दूसरा एंजाइटी, द हाईली डिस्ट्रेसिंग OCD obsession causes significant level of anxiety and fear. इस लेवल पे एंजाइटी पहुंच जाती है कि हमें कंपल्सन करना ही पड़ता है, जो हम सोच रहे हैं, हमारे मन में आ रहा है, वो हम करने जाएंगे ही, तो कंपल्सन पढ़ते हैं। कंपल्सन आर द रिचुअल्स योर परफॉर्म इन एन अटेम्प्ट टू गेट राइड ऑफ द डिस्ट्रेसिंग फीलिंग ऑफ एंजाइटी। दिस कैन बी एक्सटर्नल बिहेवियर और इंटरनल थॉट। फोर्थ है टेम्पोररी रिलीफ। Once you have finished your compulsion, you might feel okay for a little while. कुछ टाइम के लिए हाँ हमें अच्छा फील होगा, जो हम कर लेंगे कंपल्सन, जो भी हमारे मन में आ रहा था हमने वो कर लिया। द क्लेमर फीलिंग वॉन्ट लास्ट लॉन्ग, ये बहुत टाइम के लिए नहीं होती, वो छोटे समय के लिए होती है, टेम्पररी रिलीफ। However, SOCD has a way of continuously creating more obsession. ये पूरी एक साइकिल है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या कॉसेस होते हैं ओबेसिटी के, ओसीडी के। Experts are not sure of the exact cause of OCD. Genetic, brain abnormalities and the environment are thought to play a role. If often starts in the teens or early adulthood, but it can also start in childhood. OCD affects men and women equally. It appears to run in families. ये मतलब कि फैमिली से जेनेटिक ही होता हुआ आ रहा है, तो ये हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हैंड वॉशिंग का, बार बार सोचेगा कि मैंने हाथ साफ किए हैं कि नहीं, और हाइजीन और डोर लॉक किया था कि नहीं, और सबसे सिस्टमेटिक सामान का रखना। अब हम सिम्टम्स से बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ए स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन विथ डर्ट और जर्म, रिपीटेड डाउट, फॉर एग्जाम्पल अबाउट हैविंग टर्न्ड ऑफ द स्टोव। ए नीड टू हैव थिंग्स इन ए वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर, थॉट अबाउट वायलेंस और हर्टिंग समवन, spending long periods of time touching things or counting,
मतलब गिनेगा तो बार बार गिनता रहेगा, भूल जाता है कि मैंने गिना था क्या नहीं, दोबारा से काउंटिंग करेगा ये चीजें इतनी हैं क्या नहीं, ये चीज है। फिक्सेशन विद ऑर्डर और सिमेट्री, ट्रबल्ड बाय थॉट दैट आर अगेंस्ट पर्सनल रिलीजियस बिलीफ। सिम्टम्स, रिपीटेड spending long period of time touching things or counting, fixation with order or symmetry, troubled by thought that are against personal religious। जैसे कि अगर वो गिनती भी गिनना है, मतलब हर चीज सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो वो उसको एंजाइटी होती है। यहाँ पे हैंड वॉशिंग की भी वो गिनना है कि कितने है वो स्टेप कर ली, मतलब 1 2 3 4 बार कितनी बार कर लेता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता कितनी बार कर लिया। अब करते हैं डायग्नोसिस ऑफ ओसीडी। OCD diagnosed during a physical and psychiatric exam when obsession and compulsion take up at least 1 hour each day, interfere with the daily life. Treatment, anti-anxiety or antidepressant medicine are often used. Cognitive behavior therapy can also help. Complication है एंजाइटी डिसऑर्डर और सुसाइड कर सकता है।